Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कश्मकश में होंगे कि यार आईपीएम प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं, ये मैं सही तो कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। जो अभी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, 2027 के लिए सोच रहे होंगे, इनफैक्ट जो अभी 2025 के लिए फॉर्म भी भर चुके होंगे, वो भी अभी इसी कश्मकश में हो गया, यार मैं एग्जाम तो दे रहा हूँ लेकिन सही तो कर रहा हूँ, क्या ये सही करियर ऑप्शन है। तो गाइज मैं आपको 10 रीजंस बताऊंगा, टोटल 10 रीजंस व्हाई आईपीएम इज वर्थ इट। क्यों आपने आईपीएम करना चाहिए इस नई दुनिया में, मतलब इस बदलती दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकली और साथ में मैनेजरल स्किल को ध्यान में रखते हुए दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों की जुगलबंदी से एक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। तो उसमें आपको किस तरह से आईपीएम प्रोग्राम हेल्प करेगा। सो 10 सिंपल से रीज़न हम देखेंगे गाइज। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। देखो यार, आपको पता है कि अगर आप कोई भी ऐसे नॉर्मल कोर्स ग्रेजुएशन पे रुक जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रगल है। इनिशियल 2-1 लाख का पैकेज मिल भी जाएगा, तो बाद में ये ग्राफ जो है ना, आपका ग्रोथ का ग्राफ, ये बढ़ते बढ़ते डाउन द लाइन 5-7 साल बाद आप सोचोगे शिट मैन, पीजी कर लिया होता। तो आईपीएम प्रोग्राम में दोनों हो रहा है ना, ग्रेजुएशन प्लस पीजी। और इनफैक्ट 5 साल, सात मतलब 5 to 7 ईयर्स के बाद आप सोच रहे हो पीजी करने का, तो वो पैसा आता देख तो छोड़ने का मन नहीं करता, और वो पढ़ने की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो गाइज काफ़ी टफ हो जाता है तब ये डिसीजन लेना कि यार पीजी कर लूँ क्या। तो अभी हाल ही में अगर आप साथ में सब कर लो तो बेहतरीन है, ठीक है। क्योंकि कई बार वो पैसों वाला माइंडसेट एक बार बन जाता है ना, कमाना, अर्निंग शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर हम सोचते हैं तो बहुत टफ होता है। ऑफकोर्स जॉब एक्सपीरियंस थोड़ा हेल्प करता है एमबीए में, लेकिन अगर वो करो तो ना, पता चला जॉब में ही पड़ गए और वो एमबीए रह गया और फिर 10 साल बाद रिग्रेट कर रहे हो यार अब पीजी रह गया, अब ग्रोथ रुक गई है। तो यस, कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट, अगर इस भीड़ भरी दुनिया में अगर आपको उभर के आना है, अलग से निखर के आना है, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पे रुकना नहीं है, पीजी करना है। और उसके लिए आईपीएम बेहतरीन है गाइज। इंटीग्रेटेड कोर्स है, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरी तरह से आपको मैनेजरल स्किल सिखाता है, जो ये दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट आपके लिए ओपन कर देता है। सेकंड गाइज, हाई डिमांड फॉर बिजनेस लीडर्स। यस गाइज, जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अब बिजनेस लीडर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। गाइज देखो, हर इंसान हर फील्ड में डॉन होता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा टीचर आपने देखा होगा अपने लाइफ में, जो आपके गांव में है, टाउन में, लेकिन वो बहुत उभर के नहीं आया। एक बहुत अच्छा डॉक्टर आपने देखा होगा, जो जिसकी बातों में जादू, यार जो बातों से अच्छा कर देता है, मतलब अल्टीमेटली स्टूडेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, पेशेंट्स को पॉजिटिव कर देता है। और पॉजिटिविटी से तो आधी बीमारी वैसी चली जाती है। लेकिन गाइस फिर भी आप देख रहे हो, डॉक्टर आज वहाँ की वही है, वो टीचर आज वहाँ की वही है। ऐसे कई सारे प्रोफेशन में आप देख रहे हो जो अपने फील्ड के डॉन है, लेकिन वो उभर के नहीं आए, क्योंकि गाइस वो अपने स्किल में तो A1 थे, लेकिन वो बिजनेस स्किल में अपने प्रोफेशन को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो बिजनेस स्किल में थोड़े से पीछे रह गए। और गाइज अगर आपको आगे जाना है तो सिर्फ स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्किल को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे ऊपर तक लेके जाते हो, ये मैटर करता है। नहीं तो पता चला आप अपने ही गांव के, अपने टाउन के हीरो रह गए, लेकिन इतनी अच्छी स्किल, जो गॉड गिफ्टेड स्किल आपके पास थी, वो आपने आगे तक लेकर ही नहीं गए, जस्ट बिकॉज आप ये चीज़ में पीछे पड़ गए। जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती है, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, जो आपको ये आईपीएम प्रोग्राम सिखाता है। ये आईपीएम प्रोग्राम इस पूरे करिकुलम में यही तो सिखाता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस केस स्टडीज, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, यही तो सिखाता है। और वो स्किल अगर एक बार आप में, अब कईयों में वो बाय बर्थ होती है, बट बहुत कम में ना, बाकियों को ये सीखना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम आपको चीज़ सिखाता है गाइस, सो दैट आप अपने स्किल को कैसे इस बिजनेस वर्ल्ड में ऊपर तक लेकर जाओ, ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज दे पाओ, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। नहीं तो फिर उसी इर्द गिर्द में आपका पूरा जो करियर है वो रह जाएगा। तो हाई डिमांड फॉर बिजनेस लीडर, देन हायर सैलरी पोटेंशियल, ये तो बोलने की जरूरत है नहीं गाइस। ऑफकोर्स आप बोलोगे सर आईपीएम में कितना इन्वेस्टमेंट है, बट उतना रिटर्न भी है ना यार, उतना रिटर्न भी है। हाँ, थोड़ा सा इनिशियली आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट बहुत है, लेकिन उसके लिए कई सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे एजुकेशन लोन एंड एवरीथिंग। लेकिन एट द सेम टाइम उतना रिटर्न भी अगर है इसमें, तो यार फिर उसके बाद क्या ही टेंशन है। तो ये हाई सैलरी, अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से बीबीए कर लो, नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर लो, तो वो उतना वहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। यह कॉलेज प्लेज वेरी क्रूशियल रोल गाइज, कि कौन से कॉलेज से आप आईपीएम कर रहे हो, है ना। ऐसी किसी कोर्स से बीबीए और ऐसी किसी कोर्स से एमबीए कर, कॉलेज से एमबीए कर लिया, और दोनों सर मेरा भी तो बीबीए प्लस एमबीए हुआ है। अरे भाई कॉलेज देख, है ना, कॉलेज देख कौन सी है। तो यह कॉलेज प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, इसीलिए आपको एंट्रेंस फोड़ना होता है, एंट्रेंस क्रैक करनी होती है, जिसको हम आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिप मैट बोलते हैं, ठीक है।
तो यस गाइज, एक बार आप वो क्रैक कर लो, थोड़ा मेहनत है लेकिन वो एक बार क्रैक कर लो तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाई सैलरी पोटेंशियल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकल के आता है, और उसके बाद जो लाइफ होती है पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता है गाइज, एक बढ़िया ब्राइट फ्यूचर होता है। देन गाइज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इस पूरे 5 ईयर के कोर्स में आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, है ना। नहीं तो पता चला ग्रेजुएशन कर लिया इंजीनियरिंग में, वहाँ एक अलग ही माइंडसेट था, फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैनेजमेंट में, वहाँ एक अलग ही माइंडसेट था, है ना। बट यार ये 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में आप सेम माइंडसेट के स्टूडेंट के साथ इर्द गिर्द हो, जो कि एक बचकाने स्टेज में होती है आफ्टर 12th, लेकिन मैच्योर्ड होते 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 5 साल बाद एमबीए जब बन जाते हो, एकदम मैच्योर्ड स्टेट में एक सही विजन के साथ आप पास आउट होते हो, और वो भी एक ऑलमोस्ट सेम विजन और मिशन के साथ। तो ये जो नेटवर्क है ना, कई आपको काम आता है। इनफैक्ट आप आपका एक दूसरे का ही नहीं, आपके जो सीनियर्स है, आपके जो एल्यूमिनाई हैं, आपके जो प्रोफेसर है, आपके जो गेस्ट लेक्चरर है जो आपको आते हैं, विजिटर्स लेक्चर्स होते हैं, जो अपने फील्ड में अगेन बहुत बड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन आपको आकर अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी लर्निंग बताते हैं, उस वजह से वो जो कॉन्टैक्ट्स है, वो जो नेटवर्क है गाइज, आपको बड़ा काम आता है, क्योंकि ये सब एक जैसे लोगों का है ना। पता, हमें यार अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट जीतना है तो हम किसी बैडमिंटन प्लेयर को बुलाकर नहीं जितवा सकते, भले वो उसके फील्ड का डॉन हो, लेकिन गाइस हमें वही लाइक माइंडसेट लोग चाहिए जो इस खेल को जानते हो। तो आगे चलकर अगर हमें अच्छी से अच्छे एमएनसी में जॉब करना है, वो नेटवर्क काम आता है। हमें अपना स्टार्टअप शुरू करना है, वो नेटवर्क काम आता है। उसके लिए कोई फंडिंग चाहिए, कई सारी चीज़ें होती है गाइज, लेकिन वो सारा नेटवर्क सब चीज़ें ऑलमोस्ट हल कर देता है। तो यस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, देन करियर स्विचिंग, है ना। कई बार ऐसा होता है कि सर हमने साइंस तो ले लिया प्रेशर में आके, लेकिन अब मन नहीं कर रहा, ना ही इंजीनियरिंग का मन कर रहा है, ना ही डॉक्टरी करने का मन कर रहा है, ना ही फार्मेसी मतलब बी फार्म करने का मन कर रहा है, ना आर्किटेक्ट बनने का मन कर रहा है। ये फील्ड ही गलत होगी सर। तो यस, ये अगेन आईपीएम प्रोग्राम आपको ऐसे फील्ड में स्विच करा देती है जो कि आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, दबा हुआ इंटरेस्ट है, लेकिन वो जस्ट बिकॉज फैमिली प्रेशर में आप समझ नहीं पाए। तो अगर आपको करियर फील्ड चेंज करना है तो आपको पता है आईपीएम प्रोग्राम इज़ नॉट ओनली फॉर साइंस, इज़ नॉट ओनली फॉर कॉमर्स, इज़ नॉट ओनली फॉर आर्ट्स, ये सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो जिसको भी अगर लग रहा है कि मैंने गलती से कॉमर्स ले लिया, सोचा था आगे सीए करूंगा, ये गलती से साइंस ले लिया, सोचा था आगे इंजीनियरिंग करूंगा, गाइज आपके लिए अगर लग रहा है आपको कि वो गलती हो गई है, तो ये अगेन आपको एक बेहतरीन मौका है अपने गलती को सुधारने का, ठीक है, और अपने करियर को स्विच करने का। गाइज उसके बाद ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़, अगेन आपको मालूम है कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होती है, यहाँ जो इंटर्नशिप होती है, यहाँ जो प्रोजेक्ट्स आप करते हो, वो डोमेस्टिक तो होते ही है, साथ में कई बारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है प्लेसमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अगेन आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देती है, जो स्टूडेंट अपना आगे करियर ग्लोबल देख रहा है या आउट ऑफ इंडिया देख रहा है। तो यस सर, मुझे बस एमबीए करना और फिर बाहर कहीं तो इंडिया के बाहर सेट होना है। भाई इंडिया के बाहर सेट होने में तू डायरेक्ट अप्लाई करेगा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही कई सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, 5-7 साल एक्सपीरियंस के बाद कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये फ्रेशर होने के बावजूद कॉलेजेस में ऐसी कंपनीज आती है जिनका जो जॉब रोल है, जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन वो आउट ऑफ इंडिया है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आईपीएम में मिलेगा। बट अगेन गाइस, कॉलेज मैटर्स अ लॉट। वही किसी भी कॉलेज से एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया और फिर बोल रहे हो नहीं, सही कॉलेज है जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जिसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आईपी मैट, जिप मैट, अगर ऐसे किसी कॉलेज से आप करते हो तो डेफिनेटली गाइज आपको सिंपली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़रूर होती है, यहाँ पे चांसेस ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं कि मिल ही जाएगा, है ना, बट कहीं ना कहीं एक होप्स ज़रूर मिल जाती है कि हाँ यार ऐसी कंपनीज यहाँ आती है जहाँ पे हमें आउट ऑफ इंडिया जॉब लोकेशन की डिमांड हो या फिर रिक्वायरमेंट हो जो हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद गाइज इमर्जिंग फील्ड्स एंड स्पेशलाइजेशन, अगेन आपको अपने फील्ड में आप जो मन चाही फील्ड है आपकी, वही नहीं जो टिपिकल आप सुनते आए हो मार्केटिंग फाइनेंस, नहीं, जो नाउ डेज बूम पे है, एआई, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा साइंस, इन डिजिटल मार्केटिंग, इन सारी फील्ड में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आईपीएम में आपको वो स्पेशलाइजेशन का मौका होता है। आईपीएम इज़ नॉट ओनली बीबीए, ये एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए है। तो यहाँ आगे आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उस फील्ड में जो आपको आपकी मनचाही बन जाती है, जो आपको लगता है कि यार ये फील्ड में मैं बहुत कुछ कर दिखाऊंगा, ये मेरा फेवरेट डोमेन है। तो यस गाइज, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाता है यहाँ पर कि आप अपनी
मन चाही फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, और एक बार आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लो ना, तो फिर गाइज आपकी डिमांड बढ़ी जाती है। आप नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, एक ऐसा डॉक्टर जिसने सिर्फ एमबीबीएस किया और एक ऐसा डॉक्टर जिसने कुछ तो एमएस यानी सर्जरी में या मेडिसिन में कहीं ना कहीं अपना स्पेशलाइजेशन किया है। फिर वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, ईएनटी हो, है ना, वो आंखों का स्पेशलिस्ट हो। गाइज ये डॉक्टर की फीस और इस डॉक्टर की फीस अलग होगी। जॉब भी कर रहे हो तो ये डॉक्टर की सैलरी जो सिर्फ एमबीबीएस किया, और ये डॉक्टर की सैलरी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में किया है, उसकी डिमांड अलग होगी। तो सेम उसी तरह दोस्तों, अगर आप जस्ट एक जनरल ग्रेजुएशन पे रुक जाओ या एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करो, तो इसकी डिमांड अलग होती है, जो आपको अगेन आईपीएम प्रोग्राम एक बेहतरीन बी स्कूल से परमिट करता है ये चीज़ करने के लिए। तो गाइज उसके बाद लीडरशिप एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट थ्रू आउट दिस 5 years का करिकुलम, इतनी चीज़ें इन्वॉल्व है इस करिकुलम में जिससे आपकी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होती है। जैसे मैंने कहा, आपको थ्रू आउट द करिकुलम इंटर्नशिप करना पड़ता है जिससे आपका प्रैक्टिकल स्किल इंप्रूव होता है। देन आपको प्रेजेंटेशंस होती है जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज स्किल इंप्रूव होता है। देन गाइस कई सारे केस स्टडीज आप करते हो आपके फील्ड से, आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, जिससे आपका कहीं ना कहीं निगोशिएशन पावर, एक डिसीजन मेकिंग स्किल, एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इंप्रूव होती है। तो ये थ्रू आउट करिकुलम आप बस एक एग्ज़ाम दे रहे हो, बस पढ़ रहे हो बुक से, एग्जाम दे रहे हो, पढ़ रहे हो बुक से, एग्जाम दे रहे हो, नहीं, ये आपको प्रैक्टिकली एक कंप्लीट पैकेज बनाती है दोस्तों, जिसमें नॉट ओनली योर सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज बल्कि ये बाकी स्किल्स भी बड़ी इंप्रूव होती है। जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग पावर, निगोशिएशन, प्रेजेंटेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये सारी चीज़ इस थ्रू आउट करिकुलम में इतना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ आईपीएम प्रोग्राम का कोर्स होता है, जो आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ग्रोथ गाइज, अगेन सर मुझे तो इतना बना बनाया बिजनेस है पापा का, हम थोड़ी जॉब करने वाले हैं। अरे भाई, कौन बोल रहा है ये सारी चीज़ें जॉब के लिए यूज़ होगी? आपका नेटवर्क, मैंने कहा ना, आपको स्टार्टअप करना है वहाँ भी काम आएगा। आपको अपने बिजनेस में कोई और एक्सपांशन करना है, उसके लिए भी आपका ये नेटवर्क काम आएगा। फंड चाहिए, ये नेटवर्क काम आएगा फंडिंग के लिए। अगेन गाइज, ये जो स्किल्स मैंने अभी बात कही, डिसीजन मेकिंग, सॉफ्ट स्किल, बार्गेनिंग पावर, ये आपको अपने बिजनेस में काम आएगी। पापा ने उसको यहाँ से यहाँ तक ला दिया, आप यहाँ से यहाँ ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल सेट्स। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको बनाती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक अच्छा जॉब आप ले सको, नहीं, एक अच्छा बिजनेस लीडर भी तो बोला ना मैंने। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम आपको एक बिजनेस लीडर बनाता है। वो बिजनेस लीडरशिप आप अपने किसी कंपनी में जॉब के लिए यूज़ करो, या अपने स्टार्टअप में यूज़ करो, या अपने पेरेंट्स के जो कि बहुत बड़ा एक एम्पायर है उसमें यूज़ करो। ठीक है, तो यस, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस ग्रोथ में भी आपको हेल्प करता है, एंड फ्यूचर प्रूफिंग योर करियर गाइस। जैसे मैंने कहा कि अगेन पापा का बिजनेस है, चल रहा है, बट बिजनेस इज वेरी अनसर्टन थिंग गाइस। थोड़ी भी चीज़ें बदल गई, पॉलिसी बदल गई, तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। इन दैट केस एक प्लान बी रेडी चाहिए आपके पास, जो बिल्कुल प्लान ए से टक्कर का हो, और वो है अगेन आईपीएम प्रोग्राम। अगर कोई बिजनेस खुदा ना खास्ता ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू भाई कोई पॉलिसी बदल गई, देखा ना आपने, जो ई कॉमर्स आ गया, डिजिटल सारी चीज़ें आ गई, उस वजह से कहीं ना कहीं रिटेल स्टोर्स पे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जब से ई कॉमर्स आ गया, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई है। तो वही चीज़ अगर बदल गई और पता चल गया कि आपका बिजनेस जो बूम पे था ना करे, बट हो गया थोड़ा सा डाउनफॉल, तो इन दैट केस क्या करोगे? फिर तो आपके पास एक प्लान भी चाहिए ना, जो आप सर्वाइव कर सको, अपने फैमिली को फिर से वापस उस स्टेज पे लेकर जा सको। तो गाइज आईपीएम प्रोग्राम है ना, उससे आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट उस बिजनेस में जिसमें डाउनफॉल आ गया, वहाँ का लूप होल समझते हुए, उसी में अपनी थिंकिंग यूज़ करते हुए उसको वापस से बाउंस बैक करा सकते हो। या फिर गाइज जॉब, अगेन आपके लिए वो दरवाज़ा तो एक बेहतरीन ओपन रहेगा ही। विद द हेल्प ऑफ दैट आईपीएम डिग्री आपको जॉब भी अच्छा खासा मिलेगा, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग करके आगे और अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो। तो गाइज दीज आर दी टॉप 10 रीज़न जिसके वजह से आपने आईपीएम करना चाहिए। तो इसमें से जो भी रीज़न आपको सही लग रहा है कि हाँ यार ये तो मेरे साथ, फिर वो करियर स्विच से रिलेटेड हो, फिर वो बिजनेस लीडर से बनने से रिलेटेड हो, अपने खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाने से रिलेटेड हो, नेटवर्क से रिलेटेड हो, जो भी हो गाइज आप, या एक जस्ट फुल प्रूफ के लिए हो कि भाई मेरे पास प्लान भी एकदम तगड़ा रेडी चाहिए, आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दे सकते हो और उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, आज के सेशन में बस इतना ही बताना था कि क्यों आईपीएम वर्थ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, बाय गाइज।